Hey, my love. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who are you destined to be with? Okay, आपका destined partner कौन है और क्या चीज़ें होंगी कि जो आपको सिग्नल देंगी कि दिस इज़ द वन. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये है आपके नेम इनिशियल्स. आपका जो ऑफिशियल नेम है उसका नेम इनिशियल होगा ये. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर feather and beautiful purple color feather is for group number 2. So whichever is your color आप इसको चूज़ कर सकते हैं, pile 1 and pile number 2. So I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Alright, and I will see you there. So welcome group number 1. If you chose first option, my love, let's see what comes up for you. Okay, so destined partner, पेज ऑफ फायर की एनर्जी आ रही है सबसे पहले. ओके, पेज ऑफ फायर, यू गॉट 4 of earth and there is unity. ओके, और यहाँ पर आपके पास नाइट ऑफ वाटर या फिर नाइट ऑफ कप्स. ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी हियर कि सबसे पहले जो चीज़ आपको दिख रही है आगे, मतलब लिटरली मैं देख रही हूँ कि व्हाट इज़ कमिंग अहेड ऑफ यू, आपके आगे क्या आने वाला है. दैट इज़ अ सरप्राइज फ्रॉम यूनिवर्स, सरप्राइज फ्रॉम योर इंसेस्टर्स, फ्रॉम योर गॉड, वट एवर यू कॉल इट, एंजल्स. तो ये एक अजीब सा, एक जिसे एडवेंचरस सा कोई आपका ना हो सकता है एडवेंचर पर आप जा सकते हो. इट कैन बी अ वेकेशन, इट कैन बी समथिंग कि जिस बहुत एक्साइटिंग हो, एक्साइटेड हो आप उसके लिए, और बहुत एक्साइटिंग ये इवेंट होने वाला है आपके आगे. ये इवेंट आपसे रिलेटेड नहीं है बट ये किसी और से रिलेटेड हो सकता है, जैसे किसी की शादी हो सकती है या फिर आप लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग मिल कर के यहाँ पर जाएंगे, आपके दोस्तों ने या फिर आपकी फैमिली ने, कोई भी हो सकता है. ओके, और दैट प्लान इज़ लिटरली द स्टेपिंग पॉइंट. ठीक है, एक स्टेपिंग स्टोन होगा कि जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का. लिटरली मैं देख रही हूँ कि आपके जो कज़न्स लोग हैं या मे बी आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपका और आपके पर्सन के मिलने में. तो यहाँ पर लिटरली यहाँ पे ये चीज़ है कि यू आर गोइंग टू मीटिंग योर पर्सन, लेकिन इसमें अभी समय है और लिटरली इट इज़ कनेक्टेड टू सम एडवेंचरस, एक्साइटिंग, इंजॉयबल इवेंट. ठीक है, तो वो जो इवेंट आने वाला है हो सकता है आपको पता भी हो, क्योंकि आई थिंक आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है. अगर नहीं तो आने वाले दिनों में आपको समझ लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा, प्लान बन जाएगा. ठीक है, आपको वहाँ ज़रूर जाना है. यू डोंट हैव टू होल्ड यू बैक कि मैंने नहीं जाना, आपको जाना है. और अपनी लक के लिए डेफिनेटली वियर सम ग्रीन कलर. उस दिन ग्रीन कलर या पिंक कलर, ठीक है, आपने उस दिन पहना है टू अट्रैक्ट लक, टू अट्रैक्ट लव. पिंक के साथ रेड भी हो सकता है, राइट, बिकॉज इट इज़ द सेम फैमिली कलर. सो लिटरली मैं ऐसे देख रही हूँ कि उस दिन 5 नंबर या 5 नंबर वुड बी वेरी लकी टू यू. और आपकी किस्मत किस तरह से आपको जोड़ रही है आपके स्पाउस से, यू विल सी कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. आप उसी दिन देखोगे. आई थिंक अभी तक अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं जो करती हूँ वो मतलब लिटरली ख़राब हो जाता है, आई एम वेरी बैड एट इट, या फिर बोलो मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है, ये आप सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर बोलते हो. आपको ज़ाहिर बात है, यू डोंट नो व्हाट इज़ कमिंग अहेड, राइट. सो लाजमी नहीं है कि आपने अगर कोई चीज़ पहले ट्राई नहीं करी है तो आप फ्यूचर में भी वो नहीं करोगे, राइट. अगर आपने कोई डिश है आपने कभी नहीं वो खाई
आपको फ्यूचर में पहली दफ़ा दिखी है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कहो कि यार मैंने कभी नहीं खानी है या मैं खा ही नहीं सकती हूँ। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द फ्यूचर, इस चीज़ पे बिलीव रखो। दूसरी चीज़ है, ये पर्सन जो है विद नाइट ऑफ कप्स आपको वहाँ प्रपोज करेंगे, यहाँ पर आपको लव ऑफ़र, यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग एनर्जीज़, वेरी जिसे बोलते हैं ना सुपर्ब एनर्जीज़ विच आई कैन सी फॉर ग्रुप नंबर 1। आप और आपके स्पाउस की एनर्जीज़ लिटरली कोलाइड करेंगी, लिटरली एक दूसरे से मैच करेंगी। इट विल बी फर्स्ट लुक, या आपको बोलेंगे जब आपकी शादी हो जाएगी ना, या फिर मंगनी वगैरह का, या फिर इंगेजमेंट रोका, जो भी आप बोलते हो अपनी उसमें, लिटरली जब उसकी बात चल रही होगी तो लिटरली मैं देख रही हूँ कि आपको बताएंगे कि तुमको जब मैंने उस दिन जब तुम वहाँ आई थी, तो मैंने जब पहले तुमको पहली बार देखा था ना, मुझे उसी दिन तुमसे मोहब्बत हो गई थी। और लिटरली आई कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक, मैं ख़ुद को रोक ही नहीं पाया, और पता नहीं क्या हो गया। और आई वॉज के लाइक कि नहीं यह कुड़ी लेनी है, सो लिटरली इट इज़ गोइंग टू बी दैट वाइब। ये पर्सन उस दिन भी जिस दिन आप पहली बार देखोगे, दे विल बी लुकिंग वेरी गुड, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटिफुल, रिच वाइब दे रहे होंगे, बिकॉज दे आर, ठीक है। और हो सकता है कि ये वहाँ किसी बिजनेस डील की वजह से आए हों। आप तो वहाँ वेकेशन के लिए या इन्जॉयमेंट के लिए गए हो, बट उनको वहाँ कोई काम होगा, ये आपको अनदर साइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मे बी ये उस इवेंट के इवेंट मैनेजर हो, मे बी ये उस इवेंट में केटरिंग या फिर कुछ इनका कोई मैनेजमेंट का काम हो, या फिर ये भी हो सकता है ये वहाँ किसी से मिलने आए थे जिससे इनको पैसे लेने हैं या कोई बिज़नेस डील करनी है, ठीक है। तो मेन इनके आने का जो रीज़न होगा, पर्पस होगा, दैट इज़ नॉट इन्जॉइंग, दैट इज़ फॉर बिज़नेस मनी, कुछ इस टाइप की कोई सीन होगा, ठीक है। ओके, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंट ये पर्सन होंगे, लाइक लुक में, और बड़ा आउट गोइंग सा, सोशल सा, और आई थिंक थोड़ा लाइट कलर की इन्होंने शर्ट पहनी होगी, थोड़ा लाइट कलर होगा, ठीक है, शर्ट का। सो अगर विंटर्स हैं तो इनके हुड का भी, जो भी इनको स्वेटर हुड जो भी पहना होगा, अ लिटिल बिट लाइटर कलर, लाइक फॉन कलर, स्किन कलर, पीच कलर, मे बी लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, पीच, इस तरह का, लाइट ग्रे, इस तरह का। वाइट भी हो सकता है, ऑफ वाइट भी हो सकता है, ग्रे, लाइट ग्रे, तो इस टाइप के कुछ इनके होंगे हुड का कलर, या फिर शर्ट का कलर, डिपेंड्स ऑन द वेदर। अच्छा, ये पर्सन बड़ा एंथुजियास्टिक, बड़ा ना इनको बड़ी मोहब्बत वाली फीलिंग्स आएंगी आपसे। दे विल लिटरली फील वेरी इमोशनल, क्योंकि ऑब्वियसली दे सॉ देयर सोलमेट। कौन इमोशनल नहीं होता अपने सोलमेट को देख के। और इनको एक इंस्टेंट अट्रैक्शन आएगी आपकी ओर, और आप देखना कि आपको बड़ा अजीब सा फील होगा कि यार वाई इज़ दिस पर्सन स्टेयरिंग एट मी कॉन्स्टेंटली, और है भी गुड लुकिंग, तो और आपको और ही शक हो जाएगा यार ये क्या है, राइट। सो मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँगी, यू हैव टू वियर पिंक, रेड और ग्रीन कलर ऑन दैट वेरी डे टू अट्रैक्ट लक फॉर यू, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। For a fire, this is wedding, this is commitment, this is abundance. Guys, for a fire, मतलब for a fans, 11-11 energy. Literally claim this energy because universe इस mood में है बहुत ज़्यादा कि आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो, right? And this is happy ending. Literally a happy ending. ये एक जिसे बोलते हैं ना सक्सेसफुल completion of a project. तो अगर आप अपनी शादी को एज अ प्रोजेक्ट लो, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि यार जो ढूंढ रही थी मिल गया, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ठीक है। सो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है कि पर्सन बनना एज अ हस्बैंड भी दे आर वेरी कमिटेड। 1 8 ऑफ एयर है यहाँ पर। हाँ, ये हो सकता है डाउट्स, आपको डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन उनको डाउट नहीं होगा। यू मस्ट बी लाइक के यार वाई मुझे अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है यहाँ पर, मैं अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही हूँ, ठीक है। आप हो सकता है डरो, यहाँ पर आप हेजिटेंट हो, क्योंकि आई थिंक आपने पहले कभी इतना बोल्डली या ब्लंटली किसी लड़के से ये बात नहीं की, मतलब रोमांटिक साइड पे।
या प्रपोजल वाली वजह से तो आप थोड़ा सा ना हेजिटेंट फील कर सकते हो, मे बी यू आर नॉट टू कॉन्फिडेंट या आप शाय हो, हाँ शाय भी हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत बोल्ड रहेंगे, ये बहुत इस एनर्जी में होंगे कि यार मैंने इससे बात करनी है, अगर मैंने आज इसको खो दिया तो फिर शायद ये मुझे कभी ना मिले, पता नहीं ये किधर से आई है, कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, तो कैसे ढूंढूंगा। ठीक है, सो ये एनर्जी हो सकती है। देयर इज़ 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप्स। देखो ये एक मेमोरीज़ है जो कि पास्ट लाइफ से आएंगी, आपको ये याद दिलाने कि दिस इज़ द वन। ठीक है, हो सकता है उस समय आपको समझ ना लगे ड्यू टू एंग्जाइटी या मे बी फैमिली प्रेशर, हो सकता है मॉम डैड के साथ हो तो फिर कैसे उनसे इस टॉपिक पे बात हो सकती है। बट जब आप वापस जाएंगे, जब आप उनको सोचोगे तो आपको ऐसे होगा कि यार इसकी शक्ल देखी देखी क्यों लगती है, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जैसे मेरी मेमोरी में पहले से कुछ फिट है इसके बारे में, वाई। तो ये उसी का आंसर है कि दिस इज़ योर सोलमेट। स्ट्रेंथ एनर्जी है 9 ऑफ अर्थ, दोनों कार्ड इकट्ठे आए हैं। देखो ये लग्जरी लाइफस्टाइल का कार्ड है, ये ग्रीन वाला, ठीक है, और ये पर्सन काफ़ी रिच है, ये मैं बता दूँ। और स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली दिस इज स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, राइट। और अगर जहाँ तक बात रहती है आपके पेरेंट्स को मनाने की, तो ऑब्वियसली दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल सी के करता क्या है, कमाता क्या है, तो इस साइड से इनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज दे आर लिटरली रिच। और इनकी जो प्रोफेशन है वो भी कोई ये नहीं है कि कोई उल्टा पुल्टा काम करके कमाते हैं, दे आर लिटरली डूइंग लीगल थिंग्स, बहुत अच्छी इनकी जॉब है जो बिज़नेस है। और आपके पेरेंट्स को पसंद आएगा कि यार ये काम अच्छा है, रिस्पेक्टफुल है, और इसमें पैसा भी बड़ा है और इसकी भी स्कोप भी है, ठीक है। तो ये आपके पेरेंट्स की वाइब रहने वाली है। 7 ऑफ अर्थ, इट इज़ ए लाइक लिटरली समवन कि जो इन्वेस्टमेंट्स करता है, हो सकता है इनके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हों। लिटरली आपके पापा जो है ना वो कंफर्म है, हर चीज़ करेंगे, आप फिक्र ना करो कोई झूठ नहीं बोल सकता उनसे, कोई बच नहीं सकता, राइट। दे आर सो स्ट्रॉन्ग मैन आपके पापा, ठीक है। वो आप फिक्र ना करो, वो हर चीज़ की छानबीन करना जानते हैं, ठीक है, कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, वो पता भी करवा सकते हैं मतलब लीगली जाके कि वाकई इसके नाम पे है कि नहीं, झूठ बोलता है सो ये चीज़ है, राइट। जस्टिस, ये आप डिज़र्व करते हो, ये एक जस्टिस है जो यूनिवर्स आपके साथ करना चाहता है, क्योंकि आप हमेशा से बड़े ही फेयर रहे हो सबके साथ, लेकिन आपको वो मिला नहीं जो आप चाहते थे, या लिटरली चीज़ें लोगों ने आपको यूज़ बड़ा किया है कि भावनाओं से खेला है, और इस सब का ये फल है, फ्रूट है, विच इज़ कमिंग इन दिस वे। ऑलराइट, सो अभी हम ऑरिकल्स, ओ गॉड, ऑरिकल कार्ड आए हैं आपके लिए, कैवेलरी। डिड यू सी दिस प्रपोजल, कितनी जल्दी है इनको आपको प्रपोज करने की। अभी मैं कार्ड शफल कर रही थी, लिटरली इट इज़ पॉपिंग आउट कि आपको प्रपोज, यू सी देयर हॉर्स, लिटरली दिस इज़ लग्जरी लाइफ स्टाइल, लग्जरी कार, ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर्स, लिटरली दे आर कमिंग टू प्रपोज यू दिस इज़ स्टनिंग, ठीक है। तो आई थिंक बहुत जल्दी में होंगे, और आई थिंक सो दे कैन इवन फोर्स यू या योर पेरेंट्स कि आप जल्दी शादी कर दें। फोर्स तो कोई नहीं कर सकता, बट दे कैन कन्विंस। सो मेच्योर है मेंटली, और आई थिंक एज भी इनकी इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, 30+ लग रहे हैं मुझे, और फ्यू केसेस में 35+ भी हो सकते हैं, लेकिन है अनमैरिड, ठीक है, बैचलर कमवा रहे हैं, राइट। सो लेकिन वैसे मेंटली मेच्योर है, क्योंकि आई थिंक ये बचपन से काम में पड़े हुए हैं, अर्निंग एंड बिजनेस ये सब डील करता है। इनर पीस, देखो आप दोनों में थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, आप मुझे छोटे लग रहे हो उनसे, और लिटरली ये एक केयरिंग इंसान है, और आपको मन की शांति ये देगा, उसी इनर पीस। आप सुकून से, अगर आपको पढ़ना भी है फॉर एग्ज़ाम्पल शादी के बाद, या आपको कहेंगे कि तुमने जो करना है करो, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर सकते, या ये कोई बड़ा ही ओवर पावरिंग सा है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड ये बड़ा लविंग एंड केयरिंग, मुझे तो ऐसे इनकी वाइब आ रही है। ठीक है। कन्फ्यूजन तो आपको होगी, क्योंकि जितनी जल्दी इन्होंने डाली होगी ना कि मेरे से अभी शादी कर लो, ये है वो है, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसको क्या हो गया है, वाई इतनी जल्दी क्या है। जल्दी बस यही है कि आई थिंक उनकी एज हो रही है शादी की, या फैमिली प्रेशर बहुत है कि शादी करो शादी करो शादी करो, यही वजह, और कोई ख़ास रीज़न नहीं है इसकी। ठीक है। ट्रिकरी देखो, ये आपको पटा लेंगे, आप जितनी मर्ज़ी समझदार बनने की कोशिश करो या भागने की कोशिश करो, ये कोई ट्रिक लगा लेंगे और आपको फंसा लेंगे, दिस इज़ एब्सोल्युटली श्योर। आई थिंक सो, ये आपको ना आपके जो पेरेंट्स लोग हैं ना उनको भी मना लेंगे ज़ोर ज़बरदस्ती। गॉसिप होगी, बिकॉज दिस इज़ लिटरली बेस्ट रिश्ता एवर आपके लिए जो कभी आया हो, और आपके जो भी जेलस रिलेटिव्स या नेबरहुड है वहाँ पे गॉसिप चलेगी कि इसने जान के फंसाया है, या अमीर लड़का देख के फंसाया है, वो सब बातें रैंडम, जो कि जब आप अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सोर, जब खुद नहीं कुछ हासिल होता तो फिर दूसरों पे बातें करते हैं, इसने ये किया इसने वो किया, राइट। इम्पैस है यहाँ पर लिटरली। आई डोंट थिंक सो कि आपके पेरेंट्स किसी की सुनेंगे, क्योंकि कान भरने वाले बहुत होंगे इनके, लेकिन दे लिटरली आर प्रोटेक्टिंग यू। देखो कैसे दोनों हाथ फैला करके आपके पेरेंट्स आपके लिए खड़े हैं और आप इनकी बैक साइड पर हो। दे आर प्रोटेक्टिंग यू कि जो मेरी बच्ची चाहेगी, जो मेरे बच्चे को पसंद है वही होगा। आप लोग जो है ना हमें ट्यूशन मत पढ़ाएं कि क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। सो योर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव इन दिस वेरी कनेक्शन, और मेन रीज़न ये है कि ये जो लड़का है, जो रिश्ता है, उसमें कोई कमी नहीं है और कोई रीज़न नहीं है कि वो मना कर दे, कोई इतनी बड़ी कोई मेजर उसमें फ्लॉ नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, क्या डिटेल्स हैं आपके पर्सन की। देखो अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। देख मे भी टैटूज़ हों, लेकिन इनको बोलना मम्मी पापा के सामने छुपा के आए टैटू। ओके, ब्लैक हेयर, ठीक है। टी% चाय बहुत पीते हैं भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़े मजाकिया हैं, इटालियन, स्पिरिचुअल पर्सन, ब्राउन हेयर, आई लव यू, फैमिली ओरिएंटेड, बड़े फैमिली को पसंद करते हैं, वाइट शर्ट, एरीज, कॉन्सर्ट, एट अ कॉन्सर्ट या कोई भी सोशल गैदरिंग हो सकती है, मैंने आपको बताया जहाँ पहले मुलाकात होगी आपकी। देखो उनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड दोनों बैलेंस्ड है। मैस्कुलिन साइड में ये कमाने में, लीड लेने में अच्छे हैं, फेमिनिन साइड में केयर करने में और आपको अटेंशन देने में भी सेम अच्छे हैं। एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। दिस इज़ क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। ज्वेलरी लवर, वाह जी बड़ा टेस्ट है इनका, टैटूज, ज्वेलरी, दे कैन बी सेलिब्रिटी एज वेल। हो सकता है जहाँ इवेंट में आप गए हैं दे आर कमिंग ए सेलिब्रिटी, एशिया, हाई स्कूल में भी आप दोनों का सेम हाई स्कूल हो बचपन में, यू नेवर नो, पता चले आपको बाद में। बोल्ड पर्सन, बोल्ड बहुत है, वेरी वेरी बोल्ड, बता दूँ मैं आपको। फ्रांस, नेपच्यून इज़ दी प्लानट ऑफ लाइक डिस्ट्रक्शन, लिटरली आप देखोगे कि कैसे एकदम से चेंज आया आपके लाइफ में, जैसे पुराना सारा गिर गया और नया एकदम बिल्डअप हो गया। ओल्डर टू यू, बड़े हैं आपसे, बता चुकी हूँ। टेक्सास, अमेरिकन स्टेट, एंड दिस इज़ डीप वॉइस, इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहने वाली, आपको बहुत पसंद होगी। ओके गाइज, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट
which is the name initials of your person. So इनका फर्स्ट नेम या फिर सर नेम हो सकता है. Okay, right. So let's start with O, B, W, A, E, H, V, I, K, X, W, O, A, I, D, Z, G, again G and H. Right? So yeah, that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye. So hey my love, and welcome group number 2. अगर आपने second option choose किया, let's see what comes up for you. Alright, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या आपके लिए एनर्जीज निकल के आती हैं. So lovely, group number 2. Okay, so यहाँ आपके लिए है जी 8 of Cups. Alright, King of Air, Ten of Fire. ओके जी 7 of Air. सो यहाँ अगर मैं देखूँ ना तो बहुत ही क्लियर मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए. लिटरली बहुत ही क्लियर मैसेज है, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग योर डिज़ायर टू मूव ऑन फ्रॉम अ सर्टन सिचुएशन टूवर्ड्स समथिंग न्यू. ओके, यहाँ पर आपके पास, आपके ऊपर या से बोलो कि आपके अंदर ना एक एनर्जी आएगी, एक गाइडलाइन आएगी, डिवाइन गाइडलाइन आएगी आपको एंजल्स की तरफ से, जिसे कहते हैं ना एक लिटरली आपको यू विल सी कि किस तरह से आपको गाइड किया जाता है, किस तरह से आपको ये बताया जाता है कि व्हाट टू डू नाउ. आप आज थिंक 10 ऑफ फायर के साथ या फिर 7 ऑफ एयर के साथ चीटेड ऑन है, आपको चीट किया गया है, आपके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ का. या तो फैमिली प्रेशर, शादी करो उम्र हो गई, फैमिली की टेंशन, उनको कौन कमा के खिलाएगा. यहाँ पर ये टेंशन कि आपके एक्स की कहीं और शादी हो गई है, उसने किसी और को पसंद कर लिया है. या फिर कुछ भी हो सकता है. यू आर लिटरली स्ट्रेस्ड ऑफ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ऑफ हो कि आपको समझ नहीं आ रही. आपको लगता है कि लाइफ मेरी लिटरली आउट ऑफ बैलेंस है, मुझे स्ट्रेस हो रही है. एंग्जाइटी, डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है. इंसोम्निया मतलब रात को नींद ना आना, या कोशिश के बावजूद भी नींद ना आना, दवाइयाँ खाना, पिल्स लेना कि नींद आ जाए, ऐसा सीन है. या फिर करियर की बहुत टेंशन है. ठीक है, आप लिटरली आपको ऊपर से एंजल्स की गाइडलाइन आ गई बहुत जल्द. कुछ लोगों को तो आ भी चुकी होगी. ठीक है, एंड दैट गाइडलाइन इज़ रिगार्डिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. ठीक है, ये एक डिज़ायर होगी, ये एक गाइडलाइन होगी कि आपको ये छोड़ के जगह आगे निकलना है. आप लिटरली, आपके ऊपर एक समय आएगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अपने राह निकलोगे. यू विल बी लाइक कि मैं अब इस एनर्जी में स्टक नहीं रहूँगी. जिसने जो चाहना है कर ले, जिसके साथ जो होता है हो जाए. नाउ आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन. और यहाँ पे आप मूव ऑन की एनर्जी है, आप मूव ऑन करोगे. यही वो एग्जैक्ट समय होगा व्हेन यू विल मीट योर रियल फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि गलत नहीं होगा, तो गलत नहीं होगा कि आपकी एनर्जी अभी तक इसीलिए ब्लॉक थी क्योंकि आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है.
इसलिए आप अभी तक सिंगल हो, आप चीटेड ऑन हो, आप तन्हा हो, आप पे ऊपर स्ट्रेस है, ओवर बर्डन हो, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, क्या आप लेट गो करना नहीं जानते हो। ठीक है, आपको सिंपल वर्ड्स में गॉड पे बिलीव करना है कि गॉड इज़ अ डूअर, गॉड इज़ ऑलमाइटी, उसको पता है कि क्या कब कैसे करना है। ये मेरा काम नहीं है सेटल करना या ये होगा नहीं होगा, ये गॉड का काम है। ठीक है, उस पर छोड़ दो, जिसका काम उसको साझिए। ठीक है, उस पर छोड़ दो और मूव ऑन। इस टेंशन एंग्जाइटी से निकलो ताकि आपके आगे से ब्लॉकेज एनर्जी साफ़ हो। ठीक है, जैसे ही आपने क्लियर की अपनी एनर्जी, अपने माइंड को क्लियर कर रिलैक्स किया, और देखना कैसे आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, शादी की, पैसे की, फैमिली की, जो भी मसला है आपके सामने आएंगे और यू विल सी। देखो, जैसे ही मैंने 8 ऑफ कप्स यानी कि मूव ऑन का कार्ड निकाला है, साथ ही किंग ऑफ एयर आया है। आपका किंग उसी टाइम आएगा और एयर एनर्जी के साथ। एयर इज़ व्हाट? कम्युनिकेशन। अभी तक आप किसी से बात नहीं करते हो, कोई बात चल नहीं रही है रिश्ते की, यानी कि एयर ब्लॉक है। ठीक है, और ये पर्सन आएंगे, खुद आएंगे, क्योंकि किंग ऑफ एयर ऑलवेज कम्स बाय देमसेल्व्स, ये खुद आते हैं। आपको चेज़ नहीं करना पड़ता, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। लिटरली दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी। ओके, ऑल्सो देयर इज़ किंग ऑफ फायर। ओके, किंग ऑफ फायर की एनर्जी इज़ समवन के जो बहुत ज़्यादा विजनरी होता है, करियर ओरिएंटेड होते हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल पर्सन। लीडर हो सकता है, एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन होगा बहुत गुड लुकिंग। इफ़ आई से कि थोड़ा सा आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है तो रॉन्ग नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल इन दिस होल वर्ल्ड। बट मुझे आई एम टेलिंग जस्ट देयर ब्यूटी, क्योंकि किंग ऑफ फायर आर रियली वेरी हैंडसम। ठीक है, सो रियली गुड लुकिंग और बड़ी क्रिएटिव और लिटरली एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन होगा। नाइट ऑफ फायर की एनर्जी अगैन, देखो ये प्रपोजल के साथ आएंगे पहले। ठीक है, फिर ही आपसे पहले आई थिंक दे कैन डेट यू, यू नेवर नो, दे कैन डेट यू। नाइट एनर्जी इज़ ऑलवेज डेटिंग एनर्जी, या फिर आपके फ्यान्सी रहेंगे बड़ी देर, इंगेजमेंट रहेगी आपकी इनके साथ ड्यू टू फैमिली रीज़न या जो भी तैयारियाँ शारियाँ तो इंगेजमेंट रहेगी, फिर ही आपसे शादी करेंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स एनर्जी है तो एक्शन, बंदा बड़ा पावरफुल है, एक्शन ओरिएंटेड है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी केयरफुल। बड़ी बुद्धि से चलते हैं ये लोग और बड़ी चीज़ों को केयरफुली चलाते हैं। आई थिंक आप कोई ऐसी फैमिली में हो स्टक कि जहाँ फैमिली पॉलिटिक्स बहुत है, कोई है यहाँ पर, रिश्तेदार, उनकी बातें, ये वो, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, आप बहुत तंग हो। ठीक है, और आई थिंक सो हो सकता है कि थोड़ी नेगेटिविटी इस वजह से भी है आपके ऊपर, ड्यू टू रैंडम पीपल, कि आपकी काम रुकते हैं, आपके भाइयों के बिज़नेस में बंदिश है, या फिर शादी में मसला है तो लिटरली आपके काम खुल रहे हैं जैसे ही आपने अपने लोगों ने, बल्कि सब ने अपनी एनर्जी चेंज करनी है। पॉजिटिव सोचना है और ये नहीं सोचना कि कौन हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है, आपने उसको सोचना है कि कौन आपका रास्ता खोल रहा है। लिटरली पीपल स्टैंड्स नोवेयर इन फ्रंट ऑफ गॉड पावर। तो हमेशा ये सोचना कि खोलने वाला बंद करने वाले से बहुत बड़ा है। तो इस चीज़ पे आप जैसे ही बिलीव करोगे आपका रास्ता ना खुला, तो यहीं पर हूँ मैं लिटरली, आप यहाँ आके कमेंट में बताओगे कि किस तरह से आपका बात बनी है एनर्जी चेंज करने से। ठीक है, अच्छा जी, तो ये पर्सन फायर साइन की वाइब है यहाँ एक्सट्रीमली, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड ऑल्सो एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। जो आपके है ना वाटर साइन, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैंसर की वाइब है यहाँ पर, पाइसिस स्कॉर्पियो की नहीं है। ठीक है, किंग ऑफ अर्थ, ओ गॉश, थर्ड किंग इज कमिंग है, एयर, फायर, अर्थ। देखो एनर्जी आपने चेंज की, किंग्स की किंग ही किंग्स हैं भाई, किंग्स की बरसात हो गई है आपके ऊपर। ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर पास मल्टीपल रिश्ते आए, मल्टीपल रिश्ते, एक वो हो जो बहुत रिच हो, एक वो हो जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो, एक वो हो जो कि फेमस हो, या फिर बोल सकते हैं मतलब टॉप अथॉरिटी लेवल, जैसे वो होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, ये वो सही है।
तो आपको हो सकता है चूज़ करना मुश्किल हो जाए। ये मैजिक है, ये पावर है जब आप एनर्जी अपनी जो है ना चेंज करते हो। ठीक है। लवर्स, वो जेमिनाई एनर्जी, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। ठीक है, बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप रहने वाला है। इन तीनों में से आप उसको सेलेक्ट करोगे जो आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज तीनों ही वर्थ कंसीडरिंग होंगे। और आई थिंक फिर आपके पेरेंट्स आपसे बोलेंगे कि बताओ तुम्हें कौन सही लगता है। लवर्स एनर्जी है, आई थिंक वो जो पहले आपको पटा लेगा तीनों में से या ट्रैक कर लेगा, आप ज़ाहिर बात उसी को यस बोलोगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि पटा रहा है, मे बी दिस पर्सन फेल इन लव विथ यू, राइट। सो लेट्स सी कौन होगा। जस्टिस, देखो जो आप डिज़र्व करते हो ना वही होगा। आई जस्ट ट्राई टू पुल द एनर्जी कि इन तीनों में से कौन सा होगा, बट गॉड इज़ जस्ट सेइंग कि जस्टिस होगा। जो ये डिज़र्व करती है उसको वो मिल जाएगा या करता है, राइट। फेयर होगा, जस्ट डिसीजन होगा। तो आप यू सी डू वट यू नो इज़ राइट। जो आपको सही लगता है बस वो करो। ठीक है, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। जो आप समझते हो कि ठीक है, जस्ट डू दैट, गो फॉर दैट। बाकी की टेंशन ना लो, टू अ फेयर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और आपको कन्फ्यूजन होगी क्योंकि लिटरली आपके ऊपर पोरिंग पोरिंग अबंडेंस, पोरिंग ब्लेसिंग्स। तो जब आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस होती है, कंफ्यूज तो होता है बंदा। यू सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3-4 ऑप्शंस, चूज़ वन। सब एक जैसी हो या सभी तगड़ी हो, यू गेट कन्फ्यूज। मैं सिर्फ आपको इसलिए बात बता रही हूँ कि आपको तसल्ली हो जाए कि अभी कि जब कभी एक भी नहीं है आपके पास ऑप्शंस, एक समय आने वाला है एनर्जी चेंज करने से कि जब आपके पास कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार मैं किसको चूज़ करूँ, सब भी अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे बदलते हैं हालात। 10 ऑफ अर्थ। सो आई बिलीव बहुत ही वंडरफुल फैमिली आपकी रहने वाली है आपके स्पाउस से, वंडरफुल फैमिली। और ये पर्सन बड़ा मैजिकल है, राइट, लिटरली वेरी मैजिकल पर्सन। एंड फाइनेंशियली एक्सट्रीमली स्ट्रांग, बिजनेसमैन हो सकते हैं, यहाँ पर मे बी इनके फादर को बिज़नेस करते हो, थोड़े वेल नोन होंगे लोग, ये बता दूँ पहले ही मैं। वेरी रिस्पेक्टफुल, बड़े वेल नोन, इस टाइप की एनर्जीज हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। destined to be with abundance। देखा, मनी, खजाना, रिच पीपल, यू विल चूज़ द रिच वन। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, लिटरली ज़ाहिर है जो आपको पसंद आएगा वो ही चूज़ करोगे, बट यू विल गो फॉर रिचेस्ट वन, ये मैं आपको पहले बता दूँ। बट आई एम प्राउड ऑफ योर डिसीजन, लिटरली जो ठीक लगता है वो करना। ठीक है, हाँ, बातों से गुजारा नहीं होता है। यू नीड मनी, यू नीड स्टेबिलिटी, खेवेलरी। लेकिन ये पर्सन बड़ा रिस्पेक्टफुल होगा, या आप देखोगे कि सूट पहने, वेल सूटेड बूटेड है, कभी भी आप इसको अनटाइडी नहीं देखोगे कि गंदे मंदे कपड़े हैं, जोकर गंदे हैं, स्लीपर्स में फिर रहे हैं, या नेवर। दे लव टू ड्रेस अप, दे लव टू वियर लाइक फॉर्मल क्लोथ्स, बड़े पसंद है इनको टाई लगाना, या फिर कोई आपका जो ट्रेडिशनल है लेकिन उसमें भी फॉर्मेलिटी होगी। वेरी वेल प्रेस्ड, स्टार्च लगी हुई है ज़बरदस्त, इवन दे वेयर कुर्ता पजामा, इसमें कोई वो नहीं है, बट वेल प्रेस्ड, आयरन एंड स्टार्च, और साफ़ सुथरे, डेली नहाना, हाइजीन का ख्याल रखना। दिस इज़ योर पर्सन। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि इनको बालों पे जेल भी पसंद है लगाना, उनको बिठा के रखना, बड़े वेलकम, बड़े आई जस्ट गॉट इम्प्रेस्ड बाय देयर पर्सनैलिटी। इनके फेवरेट कलर्स ब्लू एंड पर्पल्स एंड ग्रे, ब्लू पर्पल ग्रे इनकी फेवरेट कलर हो सकती है। देखो जी, डेटिंग स्टार्ट है, इसी चाहे ये अरेंज मैरिज के थ्रू आए, लेकिन दे विल मेक यू अट्रैक्ट टूवर्ड्स हिम। ठीक है, आपको हो सकता है चोरी चोरी आप लोग डेट भी शुरू कर दो, डेटिंग, यू नेवर नो। यहाँ हो सकता है कि आप लोग मतलब आप लोग क्या बोलते हैं इसको, एंगेजमेंट कर लो, आपके फियांसी हो, या फिर फ्यू रिलीजन्स निकाह पहले हो जाता है, तो रुखसती बाद में होती है, तो रस्में बाद में होती हैं, और जो मेन जो इवेंट होता है शादी का वो हो जाता है। तो उस केस में डेफिनेटली दे आर योर हस्बैंड, एंड
literally you guys will start dating each other. Okay. डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है जी। डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत अरसे से आपको ढूंढ रहे थे, फाइनली फाउंड यू, दिस सोलमेट्स। वो दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड एवर। कितने प्यारे बटरफ्लाइज लगते हैं ना मेरे को, लिटरली बोथ ऑफ यू आर बटरफ्लाइज क्यूट। सो आई बिलीव यहाँ पर 33 नंबर इंपॉर्टेंट है। 12, 6, 8, 3, 1, 6, 3, या ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो 30+ फॉर अ फ्यू ऑफ यू। अगर आप 30 से 35 के बीच में, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू। कमिटमेंट, कमिटेड है एक्सट्रीमली, दे नो कि यू आर द वन, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ओके जी, आपके लिए है नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। मे बी इनकी अपीयरेंस थोड़ी अजीब सी हो, लेकिन ये अंदर से डिफरेंट हैं, ठीक है, अंदर से सॉफ्ट स्पोकन है। आई बिलीव थोड़ी सी ना मैस्कुलिन सी एनर्जी है, ऐसे पावरफुल मसल ये वो, तो आपको लगे कि यार ये तो अजीब सा नहीं है, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे, इनसे बातें शातें करोगे, तो आप लगेगा कि नहीं, ये अंदर से दिल का बहुत अच्छा है। फैमिली, सिक्योरिटी, ठीक है, तो पूरी आपके साथ खानदान, पूरा परिवार जिसे बोलते हैं, दे विल मेक इट विद यू। आप, वो, बच्चे, यू नो, holidays, enjoyment, sunsets, beach, such lovely vibe. Missing you, thinking of you. So, अब मुझे अब समझ नहीं आ रही कि हाउ डू आई टेल यू कि पर्सन कितना आप पे फिदा हो जाएगा द टाइम दे सॉ यू। सो दे विल टेल यू कि आई मिस यू सो मच, साइंस ऑफ लव, राइट, दिस इज़ दी साइन ऑफ लव। ये मोहब्बत का साइन है, ये वो साइन है कि जैसे जितना आप रोए हो ना, जितना परेशान रहे हो, उससे डबल आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होगी आई थिंक आपके मामले में या उनके मामले में, शायद उनसे कोई और शादी करना चाहता हो, बट इसका कोई हैवी इन्फ्लुएंस नहीं है, उसको साइड कर दिया जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशंस, जैसे ही आपको मिले आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी। चीटिंग या ब्रोकन ट्रस्ट, इस चीज़ को भूल जाओ, बार बार आपकी वाइब आ रही है। मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव रहेगा उसी को ही अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। सो आगे चल रहे हैं और हम देख रहे हैं क्या क्या एनर्जीज़ हैं, ओके। सो क्या इनके साइन है, ये बंदा या बंदी कौन है। ऑल राइट, देयर इज़ न्यूयॉर्क, अमेरिका, लव, योर ट्रू लव, सिंगल पेरेंट, डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 22 to 31, बैंकर, या बैंक में मिल सकते हैं आपको, ब्लैक हुडी, ब्लैक हेयर यानी कि काले बाल, इंट्रोवर्ट हैं भाई, इनको इतना कोई हल्ला गुल्ला इतना पसंद नहीं है, सो दोस्त यारी इतनी पसंद नहीं है, दे वांट फैमिली। आई वेट फॉर योर कॉल डेली, डीप वॉइस, आपसे बड़े हो सकते हैं, फैमिली पर्सन। गाइस, ना तो ये बहुत ज़्यादा बॉसी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब कोई परवाह ही नहीं है, केयरलेस है, दे आर समथिंग समवेयर इन द मिडल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पता है एंड हाउ टू ट्रीट योर वाइफ वो भी पता है। ब्राउन हेयर, डिनर, ज्वेलरी लवर, आई थिंक आपको बहुत ढेर सारी ज्वेलरी बना के देंगे, दे विल लव इट इफ़ यू आर वियरिंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। इनको थोड़ा सा ओवर ज्वेलरी भी पसंद हो सकती है, भारी भारी सेट, बड़े बड़े झुमके, इस तरह। फ्रांस, यहाँ पे अजीब ब्राउन स्किन है इनकी, इतने ज़्यादा ये गोरे चिट्टे नहीं हैं। रिच पर्सन,
गॉड व्हाट हैपेंड. लव योर कंपनी. आपको आपके साथ बातें करना इनको बहुत पसंद है. एक्वेरियस, एयर साइन. जस्ट यू आर जस्ट अबाउट टू मीट देम. बहुत नज़दीक है एनर्जीज. सोल सॉरी स्पिरिचुअल पर्सन. पियर्सिंग्स, शायद कान को छिदवाए हुआ हो, यू नो, कोई बाली शाली पहनने का शौक़ है इनको. मॉडल या सिंगर. टीचर. अच्छा जी, ब्लैक हैट. ब्लैक कलर बड़ा फेवरेट है भाई इनका. यूरोपियन. एंड यहाँ पर है कोवर्कर. ओके, सो आगे हम चलने वाले हैं, देखने वाले हैं कि व्हाट कुड बी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. ओके, नेम इनिशियल्स आर. So many today. So यहाँ पे है आपके पास PRN, PRE. There is M. There will be Prem. Let's see if we find any P. Well, BIN, Bin. Bin D. Well, this is a Bindas, you know. Whoa. Q, X, F, and there is L. Luxury lifestyle है यहाँ पर. Y. I don't know why I'm hearing New Jersey. So maybe they are foreigner. PRM. So this is Prem, right? HUAL. W, J, Z, O, Z, W, and H. Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading. I will see you in my next video. Take care. Bye-bye.